बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है, कैसे आप स्टूडेंट्स? क्लास 6 में हमने आज पढ़ना है अबाउट सेट। ठीक है, क्लास 6 में हमारा टॉपिक आज है सेट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। करवा दूँ, ये हमारी बुक है क्लास 6 की मैथ्स और खैबर पख्तूनख्वा की ये बुक है। तो ये बुक सब स्टूडेंट्स के पास होनी चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट आपके पास कंटेंट गिवन है। तो आज सबसे पहला हमारा टॉपिक है सेट्स। आज हमने पढ़ना है सेट्स के बारे में। ओके, व्हाट इज सेट? पहले हमारे जहन में सेट्स के बारे में आता है। जैसे ही सेट का लफ्ज़ हम सुनते हैं तो हमारे माइंड में डिफरेंट वर्ड्स आ जाते हैं। ठीक है, जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ हो रहे हैं। जैसे कि आप देख लें कि हमारे घर में यूज़ होने वाला बहुत कॉमन वर्ड है। जैसे कि हम कहते हैं डिनर सेट, टी सेट, वाटर सेट, एक्सेट्रा। ठीक हो गया ना? तो ये सब सेट्स जो होते हैं, ये सब सेट्स कहलाते हैं। इनके कलेक्शन, ये हमने एक जैसी चीज़ों हमने कलेक्ट कर लिया। ठीक है ना, कलेक्शन कर ली हमने ऑब्जेक्ट्स की, लेकिन वो ऑब्जेक्ट सेम नहीं है, डिफरेंट हैं। अब देखिए, यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एग्जांपल्स कुछ दिए। जैसे कि देखिए कलर पेंसिल्स हैं, तो ये भी एक सेट की फॉर्म में आ जाता है। ये आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स है, तो ये भी आपके पास एक सेट की फॉर्म है। ये आपके पास शेप्स हैं पॉलीगॉन की, देखिए ये भी सेट, जब हम इनको इकट्ठा कर लेते हैं तो एक सेट की फॉर्म आ जाती है। इसी तरीके से आपके पास स्कूल बैग है। स्कूल बैग में देखें आपके पास डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। यहाँ पे आप बुक्स रखते हैं, सेट्स, बुक्स का सेट, कॉपीज़ का सेट्स, ज्योमेट्री सेट्स, एक्सेट्रा। तो ये सब आपके पास क्या आ जाती है, सेट्स। देखिए एक और एग्जांपल क्या है, टाइप ऑफ फिंगर। अब फिंगर आपके पास, अगर हम इसके ये फिंगर्स को सेट में डाल दें तो हमारे पास एक सेट बन जाता है। किस तरीके से, इंडेक्स, मिडल, रिंग एंड पिंकी। ठीक है, इनके नेम्स है फिंगर्स के। तो ये भी एक सेट की फॉर्म आ जाती है। अब इसके बाद हमारे पास है मैथमेटिकल डेफिनेशन। तो मैथमेटिकली हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं? अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर क्लियरली आइडेंटिफाइड। ठीक है, कहते हैं क्लियरली आइडेंटिफाई हो। हमारे पास सेट इज़ अ कलेक्शन। हम सेट बेसिकली क्या है, चीज़ों को इकट्ठा करने का नाम है। ठीक है, और वो जो चीज़ें हम इकट्ठे करते हैं वो आइडेंटिफाई हों, उनकी एक ख़ास पहचान होती है। ठीक हो गया। जैसे कि आपके पास इसके अलावा देखिए एग्ज़ाम्पल में आप ले लें नंबर ऑफ़ इवन सेट। ठीक है, नंबर ऑफ़ इवन सेट्स। तो आप इवन नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं उसके एग्जाम्पल के बारे में बताती हूँ। द ऑब्जेक्ट्स इन द सेट्स आर कॉल्ड द मेंबर्स आर एलिमेंट्स ऑफ। अब जब आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स होंगे सेट्स में, वो आपके पास क्या कहलाएंगे, मेंबर्स कहलाएंगे। ईच मेंबर इज सेड टू बिलोंग टू दिस सेट। हर मेंबर सेट से बिलोंग करेगा, सेट में मौजूद होगा। सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। सेट्स को आप कैसे डिनोट करेंगे, कैपिटल लेटर से। The element of set represent by lower case letters and is separate with commas। ठीक हो गया। तभी मैं आपको इसकी एग्जांपल बता देती हूँ। एग्जांपल ऑफ सेट वेल डिफाइंड। ठीक है, आइडेंटिफाइड। ठीक है, तो क्या है वेल डिफाइंड सेट? देखिए, अ सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 1 and 15। अब यहाँ पे आपके पास सेट ऑफ इवन नंबर है, आपके पास नंबर्स है। अगर आपके पास, आप कहते थे एग्जाम्पल आ जाती है सेट ऑफ नंबर्स, तो नंबर्स में तो हमारे पास बहुत से नंबर्स आ जाते हैं। उसमें हमारे पास रेशनल नंबर्स आ जाते हैं, उसमें पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर्स, नेचुरल नंबर, डिफरेंट नंबर्स आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें डिफाइन कर दिया, देखिए वेल डिफाइन कर दिया कि एक सेट कौन सा हो, इवन नंबर्स का सेट हो। आप इवन नंबर्स कौन से है, एनीवन टेल मी? जी, आपने क्लास प्रेप में भी पढ़ा है, प्रेप 6 में भी आप पढ़ चुके हैं। इवन नंबर आर दोज नंबर विच आर डिवाइडेड विथ 2। ओके, जो हमारे पास जो नंबर 2 पे डिवाइड होते हैं वो हमारे पास इवन नंबर होते हैं। तो अब ये ख़ास आपके पास डिफाइन आ गया सेट कि आप इवन नंबर का सेट लिखे 1 and 15 के दरमियान में। तो हम क्या करते हैं, सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से।
ठीक है, तो अब इवन नंबर्स हमारे पास कौन कौन से हैं? यस, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 1 से 15 तक हमारे पास क्या आ गए? ये आगे इवन नंबर का सेट। अब ये वेल डिफाइंड है, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपने अपने जहन माइंड में रखनी है कि सेट का कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। ओके, नो एलिमेंट विल बी रिपीटेड, ठीक है। अगर यहाँ पे आपके पास दोबारा 2 आ जाता है तो वो आपके पास सेट नहीं होगा। अब आपके पास एक और एग्जांपल है, बी सेट ऑफ मल्टीपल 5 बिटवीन 8 एंड 28। मल्टीपल ऑफ 5 आपने लिखने हैं 8 और 28 के मिड में। तो मल्टीपल ऑफ 5 क्या है कि 5 का टेबल आपने 5 का प्रोडक्ट लिखना है, 5 का टेबल आपने लिखना है, 5 का टेबल 8 एंड 28 के बीच में लिखना है, दरमियान में जो नंबर्स आते हैं वो लिखने हैं। तो हमारे पास 10, 15, 20, 25 आ गए। तो अब यहाँ पे भी देखिए मल्टीपल्स ऑफ 5, यहाँ पे आपको डिफाइन कर दिया है कि सेट किसका लेना है? मल्टीपल ऑफ 5। तो ये आपके पास आ गया वेल डिफाइंड की डेफिनेशन, ठीक हो गया ना? वेल डिफाइंड सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट आपके पास है मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग अ सेट। अब आप सेट्स को लिखते कैसे हैं? सेट को लिखने के, उसको एक्सप्रेस करने के हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं। 3 टाइप्स हमारे पास हैं, 3 मेथड्स हैं। पहला है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, दूसरा है टेबुलर फॉर्म, थर्ड है सेट बिल्डर फॉर्म। क्लास 6 में आप पढ़ेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म एंड टेबुलर फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म पहले हम पढ़ते हैं, व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव फॉर्म? डिस्क्रिप्टिव से क्या मुराद है? डिस्क्राइब करना। In this form, instead of writing all the members of set, such a sentence is written in which make inclusion of each and every member of the set clear. ठीक है, कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम क्या करते हैं कि हम राइटिंग बजाय इसके कि हम एक लिस्ट लिख लें किसी भी सेट की, हम क्या करते हैं उसको एक सेंटेंस का नाम दे देते हैं और वो सेंटेंस हमें क्लियरली बता देता है सेट्स के ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो वो कौन सी फॉर्म आ जाती है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आ जाती है, ठीक है। उसके आप एग्जांपल, डिफरेंट एग्जांपल्स आप ले सकते हैं, जैसे सेट ऑफ फर्स्ट 10 और इंटीजर, ठीक है। अगर ये आपके पास एग्जांपल आ गई, सेट ऑफ फर्स्ट 10 और इंटीजर, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की एग्जांपल है ये आपके पास। नेक्स्ट है सेट ऑफ वावल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, ये भी एक एग्जांपल है। देखिए अब ये एक सेंटेंस की फॉर्म में आपको दे दिए ना, वावल्स के अल्फ़ाबेट्स अगर आपके पास लिस्ट की फॉर्म में होता है तो AEIOU होते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सेंटेंस दे दिया, ठीक है। तो ये आपके पास कौन सी फॉर्म है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आ गई, सेट्स की डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। नेक्स्ट आपके पास क्या है? टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म क्या है? लिस्टिंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट सेपरेटली बाय कॉमा एंड क्लोज विद इन ब्रेसेस और कर्ली ब्रैकेट। अब आपके पास टेबुलर फॉर्म क्या है? लिस्टिंग फॉर्म, ठीक है। आपने एज अ लिस्ट उस सेट को लिख लेना है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपने क्या किया था? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपने सेट्स का एक सेंटेंस की फॉर्म में लिख लिया था। अब यहाँ पे आपने उसकी लिस्ट लिख लेनी है, ठीक हो गया। जैसे कि एग्जांपल देखें, A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे आपके पास लिस्ट दे दी है, तो ये नंबर्स क्या डिनोट करते हैं? कि हम इसको सेंटेंस डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखे तो क्या है? सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, ठीक हो गया। B2 4 6 8 अप टू 50। अब ये कौन से नंबर्स है स्टूडेंट्स आपके पास? इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म टेबुलर फॉर्म लिस्ट में हमने लिख लिया, और अगर हम इसको डिस्क्रिप्टिव में डिस्क्राइब करें तो एवन set of even numbers up to 50, C 1 3 5 7 9 up to so on, the set of positive odd numbers, ठीक हो गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ गया सेट टेबुलर फॉर्म, यानी कि लिस्ट की फॉर्म में आपने लिख लेना, ठीक हो गया। लिस्ट में आपने इसको डिस्क्राइब कर लेना। नेक्स्ट आपके पास क्या है? ओके स्टूडेंट्स, नोटेशन फॉर मेंबर्स ऑफ सेट्स। अब आपके पास क्या कहते हैं? नोटेशन। आप मेंबर्स ऑफ सेट को नोट कैसे करते हैं, ठीक है, उनको कैसे आप एक्सप्रेस करते हैं कि ये आपके पास जो गिवन नंबर है ये उस सेट का मेंबर है। गिवन एलिमेंट आपके पास बिलोंग करते हैं किसी सेट के साथ। इवन नंबर फॉर एग्जांपल जैसे कि आप ले लें कि हम कहते हैं सेट ऑफ इवन नंबर, तो हम उसको डिनोट कर लेते हैं कैपिटल लेटर से, ठीक है। अब हमारे पास अगर कह दें कि
एक सेट है 2 4 6 8 और क्वेश्चन आपको कहते हैं क्या x मेंबर है p का, क्या 2 मेंबर है p का। तो अगर मेंबर होगा तो आप कहेंगे जी बिल्कुल 2p का मेंबर है, क्योंकि 2 इवन नंबर है तो वो p का मेंबर होगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम देखें p इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, वी सी डेट x इज द मेंबर ऑफ p। हम देखते हैं यहाँ पे कि हमारे पास एक सेट गिवन है, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स में इनक्लोज है, सेपरेट बाय विथ कामाज है, और नाम कंसिडर किससे करें, विथ पी से। अल्फ़ाबेट कैपिटल लेटर से डिनोट हो रहा है, पी इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। पी इज द सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स, लास्ट थ्री अल्फ़ाबेट्स, ओके। तो अब हमारे पास क्या है, एक्स बी पी का मेंबर है, यानी कि एक्स पी से बिलोंग करता है, एक्स मेंबर है। जब हमारे पास सेट्स में जितने एलिमेंट्स मौजूद होंगे वो हमारे पास मेंबर होंगे गिवन सेट के, ठीक है। तो अब हम क्या कहेंगे, y इज अ मेंबर ऑफ p, z इज द मेंबर ऑफ p। इन मैथमेटिक्स वेयर पॉसिबल वी यूज सिंबल टू रिप्रेजेंट सर्टेन स्टेटमेंट्स। अब मैथ्स में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए इस सिंबल से हम डिनोट करते हैं x बिलोंग टू p, या हम कहते हैं x इज मेंबर ऑफ p, ठीक है। y इज मेंबर ऑफ p, z इज मेंबर ऑफ p। ज़्यादातर हम इसको बिलोंग्स टू से भी डिनोट करते हैं। ज़्यादातर हमारा यूज़ वर्ड का जो होता है वो हम कहते हैं जेड बिलोंग टू पी, ठीक है, या कहते हैं जेड इज़ मेंबर ऑफ पी। तो ये आपके पास सिंबल आ गया। अब एक सेट अगर आपके पास एम गिवन हो, आपसे एक क्वेश्चन कह दे इस एम इज़ बिलोंग टू पी, ठीक है, क्या एम पी में मौजूद है, क्या एम पी का मेंबर है। तो आप सेट देखें तो क्या इसमें पी एम है, नो। तो आप क्या कहते हैं, एक्स पी से बिलोंग नहीं करता, तो उसके लिए कौन सा सिंबल यूज़ होगा, ये वाला सिंबल यूज़ होगा, बिलोंग टू के ऊपर आप स्लैश लगा देंगे तो यह आपके पास आ जाएगा नॉट बिलोंग टू, ठीक है, डज नॉट बिलोंग टू। तो ये आपके पास आ गया नोटेशन ऑफ सेट, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल देख ले, रिप्रेजेंट सिम्बोलिकली पी इज द मेंबर ऑफ क्यू, 0 1 2 3 आर मेंबर्स ऑफ सेट पी बिलोंग टू क्यू, ठीक है। अब पहला क्या कहते हैं, पी इज अ मेंबर ऑफ क्यू, तो आप इसको सिंबल्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पी बिलोंग टू क्यू, सिंबल लगा देंगे बिलोंग का, ओके। आर इज नॉट अ मेंबर ऑफ एस, तो आप क्या कहेंगी, आर एस का मेंबर नहीं है, तो आप कौन सा सिंबल लगा देंगी, डज नॉट बिलोंग का सिंबल लगा लें। अब आपके पास देखिए डिफरेंट एलिमेंट्स गिवन हैं, 0 1 2 3 आर मेंबर्स ऑफ पी, तो आपने सेपरेट हर एक को सेपरेट सिंबल से डिनोट कर देना है, सेपरेटली डिनोट कर देना है बिलोंग के सिंबल से। 0 बिलोंग टू एफ, 1 बिलोंग टू एफ, 2 बिलोंग टू एफ, 3 बिलोंग टू एफ, ओके। डी डज नॉट बिलोंग टू ए, ई डज नॉट बिलोंग टू ए, एफ डज नॉट बिलोंग टू ए। तो आपको समझ आ गई यहाँ पे कि ये हमारे पास बिलोंग टू यूज़ हो रहा है, ओके स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास 3 टॉपिक्स आज हमने कवर कर लिए। फर्स्ट हमारे पास है, फर्स्ट हमने किया कि हमारे पास क्या था, सेट्स के बारे में हमने पढ़ा। सेट क्या था, सेट कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी, यानी कि डिफाइन और डिफाइन ऑब्जेक्ट्स को हम सेट्स कहते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज आर कॉल्ड सेट, ठीक हो गया। फिर हमने उसकी टाइप्स पढ़ी हैं कि हम उसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, कितनी फॉर्म्स में लिख सकते हैं। तो वो फॉर्म्स कौन सी थी, टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म एंड टेबुलर फॉर्म, जो कि हमने क्लास 6 में लर्न करनी है, ओके। उसके बाद हमने नोटेशन कर ली फॉर मेंबर ऑफ सेट के, हम उसको कैसे डिनोट करेंगे अगर हमारे पास मौजूद होगा मेंबर। तो अब ये 3 आपने टॉपिक कवर कर लिए हैं। अब इन 3 टॉपिक से रिलेटेड हम एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको मेमोराइज करें, इसकी प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी, ओके स्टूडेंट। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।